एग्रो फॉरेस्ट मॉडल पे काम कर रहा है तो इसकी किसानों की आय डबल नहीं होगी दोस्तों, कई गुना। यहाँ पे एक एटीएम लगा रखा है और एटीएम से और इसके अंदर मैंने केचुए छोड़ रखे हैं। इससे एप्पल बेर को इसको खाती है, हमारी बकरियां खा जाती है, इससे खाद मिलते हैं इन पेड़ों। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल पे। दोस्तों आज हम एग्रो फॉरेस्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं क्योंकि हम एक एग्रो फॉरेस्ट मॉडल बनाया है हमारे फार्म पे, जो उसके बारे में बात करेंगे। हम हमारे फार्म में किस प्रकार से एग्रो फॉरेस्ट मॉडल को सफल बना रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या लगा रखे हैं, कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं, कौन कौन सा बकरी पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, कौन सी खाद तैयार कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि आज के समय में सर दोस्तों एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल पे काम करना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है दोस्तों कि हम एक फसल पे निर्भर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आने वाले समय में एक फसल पे हो जाती है तो कभी मौसम की मार हो जाती है, कभी किसकी, तो इस प्रकार से किसानों को एक फसल लेने से लॉस होता है। तो हम इस प्रकार से मॉडल तैयार कर रहे हैं जिसमें एक फसल पे नुकसान हो जाए तो दूसरी में प्रॉफिट हो जाए, दूसरी से नहीं तीसरी से, तीसरी नहीं से चौथी से। क्योंकि हम आज के समय में गवर्नमेंट की भी ये चाहते हैं कि किसानों की आय ज्यादा से ज्यादा हो, डबल हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यदि इस मॉडल पे काम करेंगे हम तो इसकी किसानों की आय डबल नहीं होगी दोस्तों, कई गुना हो जाएंगी आने वाले समय में। क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए हम किस प्रकार से एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में काम कर रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब है कि आपको ऐसे पक्षी, ऐसे पेड़ भी लगाने होंगे जो लकड़ी काफी महंगी बिके, चाहे उसमें आप चंदन लगा लो, चाहे किसी भी चीज के लगा लो, अगरवुड के लगा दो, आप किसी की मोगनी का, ऐसे प्लांट भी लगाने होंगे। ये जरूर नहीं कि आप चंदन के ही लगाओ। देखिए मैंने ये चंदन की प्लांट लगा रखी है, देखिए ये, और 700-800 प्लांट लगा रखे हैं मैंने इस फार्म में, काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इस प्रकार से और इसके साथ साथ हमें फ्रूट के प्लांट भी लगाने हैं, जैसे जैसे एप्पल बेर की प्लांट है। देखिए ये एप्पल बेर की प्लांट लगा रखे, देखिए एक बार किसान भाइयों, देखिए कितने शानदार एप्पल बेर आ रहे हैं। देखिए ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर है और काफी अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह से एक सिस्टम बनाना होगा, एक मॉडल बनाना होगा कि हमें इस फसल से तो लेंगे, चंदन से तो हम करोड़ों रुपए कमाएंगे आने वाले समय में, लेकिन कब कमाएंगे? 15 साल बाद में। लेकिन 15 साल पहले किसान कहां से पूंजी लगाएंगे? इसके लिए पैसे भी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक एटीएम लगा रखा है और एटीएम से के जरिए हम हमारी जो छोटी मोटी आवश्यकताएं होती है उनकी भी पूर्ति करते रखे। तो हम हमारा दिखाते हैं हम कौन से एटीएम लगा रखे हैं हमारे फार्म में, जो हमें डेली पैसे आते हैं और इससे हमें काफी अच्छी इनकम भी होती है। तो हम इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, हमारे फार्म पे घुमाते हैं, हम क्या क्या लगा रखे हैं। देखिए चंदन के प्लांट है, देखिए चंदन की लाइन है, और इधर भी ये चंदन है। इस प्रकार से चंदन है, एप्पल बेर है, कश्मीरी रेड एप्पल बेर है। तो दोस्तों ये हम फार्म बना रखे हैं, ये 13 बीघा पक्के के अंदर ये हमारा फार्म है। तो हम इसके अंदर सभी तरह के प्लांट लगा रखे, देखिए चंदन भी लगा रखा है। जैसे जैसे आपके क्लाइमेट के हिसाब से आप प्लांट लगाइए। मैंने चंदन लगा रखा है, आपकी जो इच्छा वो लगाइए। और पानी की मेरे यहाँ समस्या है तो मैंने कश्मीरी रेड एप्पल बेर लगा रखा है। तो आप देखिए, और इसके साथ साथ देखिए मैं दूसरे क्या कर रहा हूँ, तीसरी वैरायटी ले रहा हूँ, ये मुर्गी पालन। ये फ्री रेंज में मुर्गी पालन कर रहा हूँ। देखिए फ्री रेंज में मुर्गी पालन भी काफी, अब देखिए किस प्रकार से मुर्गियां फ्री कॉस्ट है। और ये मेरा एटीएम है क्योंकि डेली अंडे देती है और इससे मेरे को इनकम भी होती है, काफी अच्छी इनकम होती है। तो देखिए मुर्गियां किस प्रकार से ये हमारा खेती में भी सहयोग करती है। यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर एक दूसरे पर डिपेंड रहना है, इससे नहीं तो उससे ये एक दूसरे की सहायता करती है। अब जो इनसे खाद बनती है मुर्गियों से दोस्तों, उसको हम इस खेती में काम लेते हैं, हमारे प्लांटों में काम लेते हैं, बाहर खाद लाने की जरूरत नहीं है। और मैं इसके अंदर बकरी पालन भी कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा उस तरह किस प्रकार से इसका जो सेट कर रखा है। और जो इनकी जो वेस्ट आती है उसको मैं देखिए, उसको मैं यहाँ पे डाल रखा है। इसके अंदर मैंने ये इस प्रकार से फार्म में जगह जगह से इस प्रकार से बना रखे है। इसके अंदर बकरी की वो जो वेस्ट है, मींगनी और मुर्गों की खाद दोनों को डाल के, और इसके अंदर मैंने केचुए छोड़ रखे हैं। इसके अंदर केचुए छोड़ रखे हैं दोस्तों, इसके अंदर जो कि केच को वेस्ट, इसके अंदर खाद बनेगा, काफी अच्छा खाद बनेगा और इतना जबरदस्त खाद बनेगा। वो वेस्ट डिकम्पोज डालता हूँ इसके ऊपर। तो इस प्रकार से मैं इनमें खाद तैयार करके अपने इन पेड़ों के अंदर देता हूँ, क्योंकि बाहर से मेरे को खाद लाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी इनकम भी, पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। मार्केट की बजाय आप, ये सबसे बेस्ट खाद होती है।
मैं आपको दिखाऊंगा इसमें केचुए सब है इसके अंदर। और साथ में देखिए मुर्गियां फिर आ गई, देखो कितना प्रेम करते हैं मेरे से। जैसे ही मैं बुलाता हूँ ये फार्म पे आता हूँ, जब ये तुरंत आ जाती है भक्की। ये कड़कनाथ मुर्गियां भी हैं, देखिए ये कड़कनाथ मुर्गियां हैं, ये देसी वैरायटी है, दोनों वैरायटी है हमारे पास। कड़कनाथ मुर्गा दिखाता हूँ जो काफी महंगा बिकता है, इसका भी काफी महंगा मिल जाता है। देखिए कड़कनाथ मुर्गा, देखिए मुर्गा कड़कनाथ है, ये कड़कनाथ मुर्गा है। और ये हमारी बकरियां हैं, ये बकरियों का सिस्टम कर बना रखा है हमने यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमने अपना शेड बना रखा है, यहाँ पे इस प्रकार से शेड बना के। और ये जंगल मॉडल है, बिल्कुल दोस्तों जंगल मॉडल है। और इसके अंदर हम कई सारे ऐसे प्लांट भी लगाएंगे ताकि इसमें सरिजना हो गए और भी जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो, ऐसे प्लांट लगा रहे हैं हम ताकि पानी की कम आवश्यकता पड़े। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में आपको क्या है, अब देखिए जैसे ये बकरी है, इसने मींगनी किया अभी, जस्ट मींगनी किया अभी, देखिए। और ये मींगनियों को क्या खा जाती है, मुर्गियां खा जाती है तुरंत। देखिए इस प्रकार से ये बकरियां जो मींगनी करती है, इसको तुरंत बकरियां ये मुर्गियां खा जाती है, तुरंत खा जाती है। तो ये इसको खाद को जो भी वेस्ट आता है इसको तुरंत खा जाती है, ताकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सिस्टम जुड़ा हुआ है। ऐसी खेती करने सिस्टमेटिक खेती कर रहा है, यानी जो हम इसको काटते हैं एप्पल बेर को, इसको खाती है हमारी बकरियां खा जाती है, इससे खाद मिलते हैं, इन पेड़ों को डाल देते हैं, मुर्गियों की खाद को भी इसमें डाल देते हैं। और इस प्रकार से हम कई तरह के सिस्टम बना रखा है। देखो फिर से देखो, जैसे मींगनी करेंगे तुरंत खा जाएंगे, यानी इसकी मींगनी की भी हमें साइड में ले जाने की जरूरत नहीं है, मुर्गियां तुरंत कर देती है काम। तो आप इस प्रकार के प्लांट लगाओ और ताकि खेती की हमें अच्छी इनकम होंगी आपको। तो एग्रो फॉरेस्ट मॉडल पे काम करो। आप गाय रखिए, हम 2-3 गाय भी रख रखे हैं यहाँ पे। जो गाय का जो पेशाब होता है, उसका गोबर होता है, उसको हम हमारे फार्म में ही यूज करते हैं और उससे ही हम ऑर्गेनिक तरीके से खाद तैयार करते हैं। जो हम कई वीडियो बना रखे हैं हमारे फार्म में, किस प्रकार से जीवामृत बनाना है, किस प्रकार से हम वेस्ट डिकम्पोज में खाद का यूज किया जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कई सारे है। तो बाकी और भी हम इस पे रिलेटेड वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल पे हमने ये छोटा सा आपको आज एग्जांपल बताया है। बाकी और भी कई, यदि आपके पानी की व्यवस्था ठीक हो तो आप इसके अंदर और भी कुछ कर सकते हो, इसके अंदर आप खेती फसल भी ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप फसल लोगे तो फिर आपको मुर्गी पालन नहीं करना, फ्री रेंज में मुर्गी पालन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये खराब कर देता है फसल को। तो आप पानी की व्यवस्था है तो आप इस पे और भी फसल ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।